वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इस विषय पर कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है तब आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि अब तक आपने सीटेट के लगभग 10 से 12 सेट को 10 से 12 शिफ्ट को आपने देख लिया। प्रश्न किस प्रकार पूछा जा रहा है, हो सकता है कि आपने सारे शिफ्टों का प्रश्न को नहीं देखा हो, लेकिन हमने मैक्सिमम शिफ्ट के प्रश्नों को देखा है। क्योंकि हमने कई बच्चों से डेली हमने कुछ ना कुछ बच्चों से बात की है कि किस प्रकार का क्वेश्चंस रहा है, और हर दिन के क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस हमें मिला हमने उसका आंसर भी किया है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है अगर आपकी एग्ज़ाम आगे है, तो इस पर हम बहुत कम समय में 3 से 4 मिनट में बात करेंगे। आप पूरी वीडियो को देखें, आपका स्कोर 120 प्लस होगा, इस बात की गारंटी है। अगर आपने अपना कीमती समय सिर्फ 4 से 5 मिनट का समय अगर हमें दे दिया तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे टॉपिक पर। चैनल में नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको तैयारी करा रहे हैं 120 प्लस की, और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो कह भी रहे हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे सबसे पहले कि जनरल कंटेंट क्या पढ़ना है। जो जनरल कंटेंट हो, तो जनरल कंटेंट में अगर देखा जाए तो निपुण भारत मिशन आपको 100% यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा आपके शिफ्ट में। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट निपुण भारत के नाम से बना हुआ है, जिसमें हमने 60 MCQ कराया है। अगर आप उन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे तो हम आपको चैलेंज के साथ कह सकते हैं निपुण भारत से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। NEP 2020 का भी हमने वीडियो बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में देख लें। यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा, और NCF से भी 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है। आप इन जनरल कंटेंट में इन तीनों कंटेंट को अगर पढ़ लेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 8 से 10 प्रश्न आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। आपको 120 प्लस लाने में बहुत मदद करेगी ये जनरल 3 कंटेंट। चलिए इसके अलावा हम बात करेंगे कि EVS में आपको क्या पढ़ना है। तो EVS में केवल NCERT का नोट्स और वीडियो जो है जो NCERT से संबंध रखता है उसी को पढ़ना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सर NCERT से नहीं पूछ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलतफहमी है। NCERT से आज भी 10 से 12 प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है, लेकिन पूछा NCERT से ही जा रहा है। तो आप NCERT का नोट्स जो आपके पास है, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो हैं जो फुल्ली NCERT पर बेस्ड है, वहाँ से पूछा जा रहा है। आपको अभी ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि होगा क्या कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप GK GS के चक्कर में जाएंगे तो ये आप यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए उसके अलावा हम बात करेंगे मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। देखिए, मैथ्स पेडागोजी के लिए प्रीवियस ईयर और मैथ कंटेंट के लिए 2022 वाला जो ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से आप 2-4 प्रश्न को शिफ्ट को हल करके जा सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी होगी, इस बात की हम 100% गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि हमने सारे बहुत चीज़ एनालिसिस करने के बाद अब आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल मेरा सजेशन है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि CDP में आपको ये 3 थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और गार्डनर साहब की थ्योरी। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी, और गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपको यहाँ से 10 प्रश्न इन तीनों से रहने की 110% गारंटी है। चलिए इसके बाद पुराने पेपर आपको पढ़ने हैं CDP के लिए। ज़्यादा झोल झमाला नहीं करना है दोस्तों, एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, सामने है एग्ज़ाम, तो अब ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप अगर इतना सब करके जाएंगे तो स्कोर अच्छा करेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज 1 और 2 के लिए सिंपल सी बात, लैंग्वेज 1 और 2 में पुराने पेपर को एक बार देख लेना है, पैसेज को देख लेना है, और पेडागोजी जो है उस पेडागोजी सेक्शन को देख लेना है। अगर आपका हिंदी है तो आप हमारे चैनल में हिंदी का प्लेलिस्ट बना है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस पेडागोजी को लिया है, वहाँ से आप एक बार वीडियो को देख सकते हैं, और आपका स्कोर 15 आउट ऑफ 15 यहाँ पर पेडागोजी में आ जाएगा, और कंटेंट में आप 15 ला ही सकते हैं। तो यानी लैंग्वेज 1 और 2 में आप आराम से जो है 30 ऊपर और नीचे 27 नंबर, यानी 27 to 30 आप यहाँ से आप इजीली ला सकते हैं। क्योंकि हमने खुद ही जो है सीटेट के लैंग्वेज 1 और 2 में 27-28 नंबर करके लाया है, तो आप भी ला सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो आपने इतना भी कर लिया तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं आपका जो मार्क्स होगा वो 120 प्लस होगा। और बिहार में बहाली लेना है या अदर कहीं भी बहाली लेनी है तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा ही आपको यूपी में भी अभी सीटेट मार्क्स को वैल्यू कर दिया, बिहार में भी वैल्यू कर दिया, तो आपके लिए ज़रूरी है 120 प्लस मार्क्स
और आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी मॉरल जो है जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें बदले में जो है लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल का पेपर क्या होगा उस पर एनालिसिस करेंगे कल एग्ज़ाम होने के बाद। धन्यवाद।